अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सूबे बलूचिस्तान के शहर विंदर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल मुस्तफ़ा साबरीन होटल। क्या कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर हम सब और क्यों मौजूद हैं यहाँ पर, ये सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन पहले चलते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे से बाइकर हैं अली उस्मान कुरैशी। कुछ पहली राइड्स पे भी मेरे साथ आप इनको देख चुके हैं, जिसमें हम लोग थर गए थे शुजा मिर्ज़ा के साथ। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो काइंडली ऊपर लिंक आ रहा है, इसको क्लिक करें और इसके बहुत सारे पार्ट हैं। बड़ा एंजॉय किया था हमने, लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे पहुँचने से पहले की सारी रिकॉर्डिंग मैं ओवर टू करता हूँ अली उस्मान कुरैशी, जो कराची से आपको यहाँ पे लेके आएंगे और बताएंगे कि कैसे क्या किस तरह पहुँचे। उनका भी एक ज़बरदस्त सा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओवर टू यू अली उस्मान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आज हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं मिठरी गुलुलौंग, जो तकरीबन 130 से 140 किलोमीटर डिस्टेंस पे है कराची से। मीटअप पॉइंट हमारा वही है जो हमेशा होता है, नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड के सामने पेट्रोल पंप। और आज इस दफ़ा मैं आया हूँ 4K चौरंगी वाले रास्ते से, नॉर्थ कराची से। तो बस ऑलमोस्ट हम ये अपने मीटअप पॉइंट पे पहुँच गए हैं। और मैं आज थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए कि नागन चौरंगी पे और यूपी मोड़ पे यहाँ पे मुझे काफ़ी ट्रैफिक मिला। तो मुझे लगता है सारे दोस्त आ गए, इसलिए कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ सब पहुँच गए नहीं पहुँच गए। बस हम रवानगी के लिए तैयार हैं। अभी हम हाफ रिवर रोड को एग्ज़िट कर रहे हैं। ये जो राउंड अबाउट है, यहाँ से जो राइट अगर हम लें तो नॉर्दर्न बाईपास पे सुपर हाईवे निकलता है, और सीधा जाएं तो हब चौकी जिसे कहते हैं, हब टोल प्लाज़ा, ये उधर आते हैं। अभी यहाँ पे जो नई डेवलपमेंट मुझे नज़र आई है वो CCTV की इन्होंने यहाँ पे काफ़ी वो लगा दिए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरह के सर्विलेंस कैमरास, जिससे ये जो शहर से जाने और आने के पॉइंट को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। और ये सर्विलेंस बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर चलें देर आए दुरुस्त आए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। इस वक्त जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ वो शायद कैमरा नहीं दिखा सकता। मुझे सामने सोमियानी की कोस्ट नज़र आ रही है, ये समंदर नज़र आ रहा है, इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊँ। और डाउन हिल है ये, तो इस पे बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। मगर RCD हाईवे की जो मुझे सबसे अजीब और बुरी चीज़ लगती है वो ये कि ये सिंगल ट्रैक है। तो यहाँ पे लोग ओवरटेकिंग करते करते, देखें अब ये देखें लेन में कैसे ये ट्रक आ रहा है और ये गाड़ियाँ सारी इसके पीछे। ये बस को देखें, 3 फीट का फासला है, अब कैसे बंदा गुजरे। और फाइनली जी हम ये सोमियानी की कोस्ट पे आ गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बीच है। अच्छा, ये रोड जो है ये काफ़ी स्लिपरी है, इसलिए कि यहाँ फ़िश ऑयल गिरा हुआ होता है और आगे काफ़ी यूनिट्स हैं जो प्रॉन्स को और फ़िश को ड्राई करते हैं। तो इधर एक बड़ी अजीब सी स्मेल होती है जो बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। फाइनली जी हम अपना फ़र्स्ट स्टॉप लेंगे अल मुस्तफ़ा साबरीन पे, और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सब लोग पहुंच गए हैं। ये बहुत विंदर के अंदर एक सबसे अच्छा प्लेस है जहां पे आपको बहुत क्वालिटी की चीज़ें खाने की मिल जाती हैं, और यहाँ वॉशरूम भी कदर निस्बत बेहतर हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ बाइकर्स रुकते हैं। तो भाई कैसा लगा हमारे अली उस्मान कुरैशी का सफ़र? और अगर अच्छा लगा है तो इनका चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब करें। और ऐसे मज़े के ट्रैवल जो है पाकिस्तान ऑन 2 व्हील्स के नाम से है, उसे जाके सब्सक्राइब करें। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ बनाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं साबरीन होटल पे। यहाँ पे प्लानिंग हो रही है, एक तो ये कि नाश्ता कर रहे हैं सब, और यहाँ से कैसे मूव करेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, वो सारी बातें हो रही हैं। तो मैं
अली उस्मान कुरैशी और जुनैद भाई, हम तीनों ज़रा सा पहले निकल गए और हम चले गए मार्केट, जहाँ से हमें कुछ परचेजिंग करनी थी क्योंकि रात को है हमारा बारबेक्यू का प्रोग्राम। जुनैद भाई बना रहे हैं चिकन कढ़ाई और मेरे ज़िम्मे आया है चिकन बारबेक्यू टिक्का, क्योंकि मेरे साथ हैं दिलावर और मैंने प्लान किया कि हम मिलकर जो है वो बारबेक्यू टिक्का बनाएंगे। तो हम पहुँच गए मार्केट में, जहाँ पे से मैं तो यहाँ कम ही आया हूँ, लेकिन अली भाई ने बताया कि यार वो यहीं से सारी परचेजिंग करते हैं। तो कुछ सब्जियां लेनी थी, कुछ चिकन कटवानी थी। यहाँ पे जुनैद भाई के साथ बहस छिड़ गई कि यार 4 मुर्गियाँ काफ़ी रहेंगी या नहीं काफ़ी रहेंगी, क्योंकि यहाँ की मुर्गियाँ कराची की मुर्गियों के बराबर में ज़रा सी हैवी थी। तो मैंने कहा गोश्त बच जाएगा, लेकिन जुनैद भाई कहने लगे कि चलें, लोग ज़्यादा हैं, खा लेंगे। तो हमने उस हिसाब से चिकन भी कटवा ली और चिकन का ही जो है वो कढ़ाई बननी थी, तो दोनों चीज़ों में शामिल हो जाएगा। तो बाकी सारा सामान लेकर हम सब रवाना हुए यहाँ से मिठड़ी गुलांग। अब आपको पता लग गया होगा कि मिठड़ी गुलांग जा रहे हैं, तो चलें लेट्स गो, मिठड़ी गुलांग की तरफ चलते हैं। तो जनाब, कराची से मिठड़ी गुलांग जाने के लिए तकरीबन 130 से 140 किलोमीटर का सफ़र है, जो आप रुकाते जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कनराज रोड पे। अच्छा, कनराज रोड बड़ा ही कोई ख़ूबसूरत है, और अगर इसका व्यू की बात करें कि जिस तरह से आप इसके साइड से पहाड़ देख रहे होते हैं, ग्रीनरी देख रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का लुक भी होता है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल, अगर आप मौसम में फ्रूट्स देख रहे होंगे तो जगह जगह कराची के अंदर 100 रुपए के किलो चीकू जो है वो मिल रहे होंगे। तो यही वो जगह है, यानी कि विंदर के ये जो रोड है, यहाँ पे बेतहाशा चीकू के बागात हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो चीकू है जो वो कराची आता है, जो आप सस्ते दाम खरीदते हो। तो बस यहाँ से अब हमारी अगली डेस्टिनेशन जो थी वो थी कोई रेस्टोरेंट या छोटा सा कोई ढाबा था, जो कि अली भाई ने पॉइंट आउट किया हुआ था, जहाँ से हमने रोटियाँ पकवानी थी रात के लिए, और बाकी तो बारबेक्यू हमने करना था। तो लेट्स गो, चलते हैं वहाँ पे। बड़ा ही कोई बल खाता जैसे रोड होता है, पहाड़ आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत, खामोशी, सन्नाटा, बहुत कम ट्रैफिक नज़र आ रही है। लेकिन वाकई में अगर किसी को पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ जाने और वो नहीं जा सकता, तो एक बार मिठड़ी गुलांग का सफ़र करे, मज़ा आ जाएगा, बिलीव इट। अच्छा, नॉर्मली जब आप लोग कैंपिंग करते हैं या कैंपिंग साइट्स पे जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है खाना, क्योंकि ऐसी जगह यहाँ पे होटल्स नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, तो या तो आपने ख़ुद कुकिंग करनी होती है। अच्छा, नॉर्मली मैंने भी मिठड़ी गुलांग आने से पहले जो दूसरे लोगों की वीडियोज़ हैं उनको देखा था, तो कोई कादिर बख्श का एक ढाबा था जहाँ से आप जो है वो रोटियाँ बनवा सकते हैं या खाना बनवा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो यही अली भाई ने भी, क्योंकि अली भाई लीड कर रहे थे, तो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करी थी कि कादिर बख्श का ढाबा आएगा। अब जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ कादिर बख्श का ढाबा नहीं था, ईसा भाई का ढाबा था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। मिठड़ी गुलांग जाने के 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों पे एक एक ढाबे हैं। ईसा भाई का ढाबा पहले आता है और थोड़ा सा अगर आगे जाके आप लेफ़्ट कट करते हैं तो कादिर बख्श का ढाबा आता है। नॉर्मली लोग वहाँ से विज़िट करते हैं और कादिर बख्श इसलिए यूट्यूब चैनल्स पे भी मशहूर हो गए हैं और लोग वहाँ सर्च करके जाते हैं। अब उनका देखी कोई ईसा भाई हैं, उन्होंने थोड़ा सा पहले के कट पर अपना ढाबा लगा लिया और उन्होंने हमसे यही कहा कि कादिर बख्श का ढाबा है, लेकिन कादिर बख्श बेच के जा चुके हैं। चलें, एनीवे उन्होंने एग्री की, हमने आटा उनको प्रोवाइड किया कि रात को हमारे साथी आके रोटियां ले जाएंगे, इतनी रोटियां बना दीजिएगा, और हम आगे की अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए।
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. तो फाइनली मगरिब से कुछ टाइम पहले हम पहुंच गए अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन यानी मिट्री गुलांग पे। वाकई यार कोई देखने की जगह थी, खामोशी, सन्नाटा, खूबसूरती, दरिया की बहती हुई आवाज़ें और सबसे मज़े की चीज़ यहाँ के रंग बिरंगी पहाड़। क्या बात है। फ़िलहाल तो रात हो गई थी, सब ने अपनी कैंपिंग स्टार्ट करी, कैंप लगाने शुरू किए। हमने तैयारी करी रात के खाने की और इसके बाद क्या कुछ हुआ, अभी सफ़र में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अगली पार्ट में हम आपको बताएंगे वो सारा मज़ा जो हमने नाइट कैंपिंग में किया। स्टार गेजिंग, डिनर, पार्टी, बहुत कुछ हुआ एक सन्नाटे के, जहाँ पे हमारे अलावा शायद कोई और मौजूद नहीं है। तो ज़रूर देखिएगा सेकंड पार्ट। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।